अभी अगर कोई आपका दोस्त ये बोले आपको कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया, मेरे पैसे डूब गए। और कुछ अरसे के बाद वही दोस्त आपको दोबारा बोले कि यार अब मैंने सेकंड बिजनेस स्टार्ट किया था और वो भी जो है ना फेल हो गया। और कुछ अरसे के बाद वो बोले कि यार उसके बाद फिर मैंने दोबारा से कुछ पैसे जमा करके मैंने एक थर्ड बिजनेस स्टार्ट किया था और वो भी फेल हो गया। तो आप मुझे बताइए आप उसको क्या बोलेंगे? तो मुझे यकीन है कि आप लोग उसको ये बोलेंगे कि यार बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इतनी बार 3-4 बार तुम ट्राई कर चुके हो और सारी बार तुमने पैसा डुबाया, जाओ चुपचाप जाके जॉब करो, राइट? आप ये बात उसको इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेस करने वाले की जो इंटरनेशनल सक्सेस की एवरेज है ना, वो 3.7 है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनली कहीं भी दुनिया में कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका चौथा बिजनेस जाके सक्सेसफुल होता है। क्या ये बात आपको पता थी? क्योंकि ये बात हमको नहीं पता होती तो इससे होता क्या है कि हम जब पहले ही बिजनेस कोई भी रिस्क लेते हैं और वो डूब जाता है तो हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए या हमारी सोसाइटी हो गई या हमारे रिलेटिव हो गए या कोई भी हमारे दोस्त वगैरह फौरन बोलना शुरू कर देते हैं कि बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। जबकि मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूं कि बिजनेस जो है वो करने की चीज नहीं है, बिजनेस जो है वो सीखने की चीज है। जिस तरह अभी आप यूनिवर्सिटी गए थे, आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लिया इसलिए कि आप जॉब कर सके, कहीं किसी जगह पे काम कर सके। इसी तरह बिजनेस भी सीखने की चीज होती है। तो जब आपके बिजनेसेस फेल हो रहे होते हैं, बेसिकली वो फीस होती है जो आप पे कर रहे होते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हर बंदे का चौथा बिजनेस जाके ऑन एवरेज सक्सेसफुल होता है। लेकिन ये बात चूंकि हम लोगों को नहीं पता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक दो बिजनेस फेल हुए और हमने बोला कि यार बिजनेस हमारे करने की चीज नहीं है। सिमिलरली ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को कितना अफेक्ट करती है इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, आप किसी भी पाकिस्तान में बंदे से पूछें, वो आपको बताएगा कि दुबई के वीजाज बंद है, दुबई के वीजाज बैन है। जबकि मैं कई बार बता चुका हूं कि दुबई के विजिट वीजाज जो है वो बैन नहीं है। उसमें रिजेक्शन रेट था वो जो पहले काफी ज्यादा था, पहले 90% ज्यादा लोगों के वीजा जो वो रिजेक्ट हो रहे थे। सिर्फ उन लोगों को मिल रहा था जो 45 की एज से अबव है और फैमिली वीजाज अप्लाई कर रहे हैं। जबकि रिसेंटली पिछले 2 से 3 महीने के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लड़कों को सेशन दिए, अभी भी रिसेंटली इस मंथ के अंदर, जिन्होंने मुझे, जिनकी एजेस जो है बेसिकली 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल की थी, यंग थे बिल्कुल। उनका वीजा आ गया तो उन्होंने मुझे बताया सर हमारा वीजा आ गया, अब हमें सेशन लेना है कि अब हमें जॉब सर्च करने के लिए वहां पे जा रहे हैं रमजान के बाद, ईद के बाद। तो अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें किन चीजों के ऊपर काम करना है, जॉब सर्च कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ में ना चीजों की ना परसेप्शंस के ऊपर ना जाएं, या फिर ना जो सुनी सुनाई बातें होती है ना उन चीजों के ऊपर ना जाएं। जरा घुसे जाके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेने की कोशिश किया करें। जब आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी ना तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार, दुबई का वीजा का मसला तो पहले चल रहा था, रिजेक्शन रेट 90% से ज्यादा था, जो अब कम हो गया 30-40% के ऊपर आ गया है। और अगर आप किसी भी ऐसे ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करते हैं जो दुबई के अंदर पे, तो आपके वीजा आने के चांसेस जो वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम सेटिस्फाइड होकर बैठे हैं कि यार हाँ आजकल तो वीजाज बंद है तो हम तो दुबई जा ही नहीं सकते, तो यार ठीक है जब वीजा खुलेगा हम देख। और इसी से रिलेटेड इतने ज्यादा मैसेजेस मुझे आते हैं कि सर वो दुबई के वीजा बंद है, बताया आप क्या करना चाहिए। और मैं कहता हूं यार कहां वीजा बंद है, मैं तो डेली बेसिस पे लोगों को सेशंस दे रहा हूं, वो मुझे बताते हैं कि सर हमारा विजिट वीजा अप्लाई किया था, वो वीजा आ गया है और हम जो दुबई की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने बिजनेस वाली एग्जांपल दी थी ना कि हमें नहीं पता होता कि दुनिया के अंदर एवरेज ये है कि चौथा बिजनेस इंसान का जाके सक्सेसफुल होता है। और जिस तरह मैंने दुबई के वीजास की एग्जांपल दी कि हमें चूंकि पता नहीं है तो और हम ये समझते हैं कि दुबई का वीजास बंद है, विच इज नॉट द केस। इसी तरह लाइफ की बहुत सारी चीजों के बारे में ना आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। दुबई में सैलरीज कितनी जबरदस्त हैं, वो सैलरीज कैसे ली जा सकती हैं, करियर में आगे कैसे जाया जा सकता है, दुबई का लाइफस्टाइल कितना जबरदस्त है एक एवरेज नॉर्मल बंदे के लिए भी जो पाकिस्तान में किसी अच्छे लेवल के ऊपर नहीं है लेकिन यहां पे आके कितना जबरदस्त लेवल को गुजार सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने की बात है और अगर आपको ये राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं।